Hey guys, welcome to Sam's Digital Ads 24/7. So this is the video in which you will learn digital marketing क्या होता है, what is digital marketing and how is it done, and digital marketing platforms किस तरीके के होते हैं, how many are there, कितने टाइप के होते हैं, इसका यूज़ क्या क्या होता है, and the total digital marketing funnel. So ये एक दो स्लाइड वीडियो है जहाँ पे आपको सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा क्या होता है and how you can operate it. So what is digital marketing? सो डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेट के जरिए यू कैन एडवर्टाइज फॉर योर ओन ब्रांड और ओन सर्विसेज. तो डिजिटल मार्केटिंग को इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं. सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन एड्स एडवर्टीजमेंट चला सकते हो जिसके थ्रू यू कैन गेट पेड, या जिसके थ्रू यू कैन रन एड्स फॉर डिफरेंट एडवर्टाइजर्स in which you can always get paid, or you can run from, it can be both. It can be आप खुद ऐड चला लो, या you can become a freelancer, or you can do a job in some agency, or you can run your own business. So in nutshell, it is an online platform जो घर बैठे बैठे you can promote your services, your any services that can be even, for example अगर आप राशन बेचते हो तो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जाके अपने राशन के आइटम्स, फॉर एग्जांपल चावल गेहूँ वो सब भी एडवर्टाइज कर सकते हो, एंड यू कैन शो योर एड्स टू पीपल, है ना. तो कैंपेन चला के एड्स दिखा सकते हैं, और एड्स से इंटरेस्टेड लोग रेलिवेंट टारगेटिंग के थ्रू, ओनली एंड ओनली रेलिवेंट टारगेटिंग हो तभी ये ज़रूरी है, देन यू कैन जस्ट टारगेट योर एड्स टू द परफेक्ट पीपल देयर. और जैसे ही उन रेलिवेंट ऑडियंसेस को आपके एड्स दिखते हैं, दे विल क्लिक ऑन योर एड and they will do some action can be either a sign up, either enrollment, either a sale. So that's where you can have a conversion. So in that short, digital marketing कि प्लेटफॉर्म मैंने बताया क्या क्या है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हियर. सो वन इज फेसबुक, यूट्यूब, you can also say email marketing campaigns, WhatsApp marketing campaign, Google Ads campaign, Instagram campaign, LinkedIn campaign, Twitter, and there are many others as well. ये सब के सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है, एंड ये सब सारे सर्टिफिकेशंस इन हाउस हम लोग डिजिटल एड्स 24/7 पे भी कराते हैं. सो ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सर्टिफिकेशंस आर रेडीली अवेलेबल विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म ऑफ PDFs, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस. जितने सारे भी हैक्स हैं, जितने सारे भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, इट्स ओनली विन बाय मी सैम हियर. सो द टोटल टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी हमने किए हैं इन वन शॉट, हाउ टू बिकम एंड रन और योर एड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे, ये सारे हैक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा. ओके, सो इसके बारे में मैं बताता हूँ फेसबुक मार्केटिंग क्या है. सो फेसबुक मार्केटिंग इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सारे कैंपेन, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में आप कैंपेन्स डिजिटली चलाते हैं. जैसे मैंने आपको अभी राशन का एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन स्टोर प्रमोट करता हूँ, मैं फेसबुक पे भी कर सकता हूँ, यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, हर जगह कर सकता हूँ. सो इट्स जस्ट एन ऑनलाइन स्पेस जहाँ पे आप अपने पोर्टल पे अकाउंट बना के कैंपेन्स इन द सेंस आपका एक स्टोर हाउस जहाँ पे आप एड्स रन कर सकते हैं एंड अट्रैक्ट योर रेलिवेंट कस्टमर्स. सो सब पे आप बना सकते हैं फेसबुक एड मैनेजर, right? So Mark Zuckerberg is the CEO here. So you can run here. This is the most important ad platform in India. Then comes YouTube. ये सारा सबसे ज़्यादा viewed platform है इंडिया का. Mass reach किसी को करना है, then you can definitely take in your media plan Facebook and YouTube. ये दोनों platform बहुत ही important है. Second comes emailer marketing. Emailer marketing is again very important to reach your customers. How you can reach your customers? Either you have your own subscriber list. अगर सब्सक्राइबर लिस्ट नहीं है तो इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप कैंपेन चला के सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ा सकते हैं एंड रीच कर सकते हैं. सो दीज टू प्लेटफॉर्म्स आर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, एंड ये दो कोर्स तो आपको ज़रूरी करना ही चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. देन कम्स व्हाट्सएप कैंपेन. सो इसमें बिजनेस अकाउंट बनता है इन विच आप अपने अकाउंट से, जो कि और भी आगे हम बातें करेंगे बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, क्यों, दिस जस्ट इन नटशेल आई एम एक्सप्लेनिंग इट. So you can reach your communication to your potential customers again, your new customers and your existing customers both. So इसमें भी different type के buy होते हैं. You can send one shot messages together, bulk SMS together, broadcast messages together. So बहुत सारे तरीके हैं इसमें. Google Ads is again one of the most important platform in India. आप Google search, display, programmatic, YouTube सारा कुछ चलता है इसमें. So अगर किसी को intent wise campaign चलाने हैं, कोई अगर Google search पे campaign चलाने हैं, text ads campaign चलाने हैं, so this is the platform in which you can do. So this is
एंड इंस्टाग्राम अगेन दिस इज मेजरली फॉर पीपल हु आर पर्सनैलिटीज, एंड इस पर अगर किसी के फॉलोअर्स बनते हैं दैट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर्स इतने ईजिली बनते नहीं हैं. यू जस्ट हैव टू हैव योर राइट कंटेंट, राइट थिंकिंग, राइट वीडियोग्राफी एंड रॉ एंड फ्रेश कंटेंट. So these all boosts together your Instagram marketing, जो हम आगे भी different कोर्स पे पढ़ेंगे. LinkedIn marketing is very again for professional courses. यहाँ पे सारे career oriented courses आते हैं. यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट है, उसको जॉब के लिए जाना है या पढ़ाई के लिए जाना है, they can search this platform. So this is a very good professional and relationship building platform and engagement platform for people who are in a job, in relation, in public relations, या किसी को कोई recent updates देना industry के. So this is the platform. So in a nutshell, these are the type of platforms in digital marketing in which 90% of your, remember, 90% of your digital spends are spent every year. So how this is spent and how this is connected once you run the campaigns, I'll just explain you the marketing funnel here. So marketing funnel ऐसा होता है, जैसे हमने यहाँ campaign, for example Facebook को आप ले लो, Facebook पे हमने campaign चलाया है. फर्स्ट कैंपेन हियर. सो फर्स्ट विल रीच द मासेस. दिस इज अवेयरनेस फेज. सो ये वो फेज है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपने रेलिवेंट ऑडियंस को रीच आउट करते हो. दिस इज द फेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आगे के फेजेस के निर्माण होता है. So this is the awareness phase in which you reach out to the maximum number of people. Then comes the involvement phase. Involvement phase is the people who have already reached out. जितने लोगों को आपने पहले reach out किया है from this campaign, वही लोग से आप इन्वॉल्व होते हो. फॉर एग्जाम्पल बहुत 100 लोगों को, 100 लोगों को आपने ऐड दिखाया, उसमें से 60 पीपल ने आपकी ऐड साथ इंटरैक्ट किया है. इंटरैक्ट, इन्वॉल्व किया मतलब क्लिक किया है, व्यू किया है, साइन अप किया है, एनीथिंग इट कैन बी, राइट. सो दैट्स द इन्वॉल्वमेंट फेज. सो वी रिमूव दैट 40% एंड टेक द 60% अहेड. सो दैट्स द इन्वॉल्वमेंट फेज. तो हर फनल को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं. अवेयरनेस कैंपेन करना है तो वी कैन यूज दिस 100 पीपल हियर. क्लिक कैंपेन या इन्वॉल्वमेंट कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन करना, वी कैन यूज 60 पीपल हियर. एंड देन कम्स द कंसिडरेशन कैंपेन. सो इन्वॉल्वमेंट और कंसिडरेशन से ये सारे फेजेस होते हैं. ये जैसे 2 से 3 हफ्ते जनरली बेंचमार्क में लेते हैं, ये कैंपेन चलता है. उसके अगले 2-3 हफ्ते इन्वॉल्वमेंट फेज होता है, उसके अगले 1-2 हफ्ते कंसिडरेशन फेज होता है. दिस इज द लास्ट फेज, परचेज. So after moving from involvement phase, a user generally spends 1 to 2 weeks before considering a brand. जैसे मैंने आज कोलगेट का ऐड देखा है, मैं उसी दिन खरीद नहीं लेता. I have to know the brand first. This is the whole purchase cycle, right? तो इसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो मैं मुझे लेना है लेकिन नहीं चाहिए. फिर इसमें से वेबसाइट से मैंने ऐड देखा, वेबसाइट पे आया, फिर मैं वेबसाइट बाउंस ऑफ कर गया, एग्जिट कर गया. Then again I come to the website, again see it. So this is the consideration phase in which I have chosen कि मुझे कोलगेट लेना है, पेप्सोडेंट लेना है, या सिबाका लेना है, या पतंजलि लेना है. And at the end, after 2, 4, 6, after 6, 7 weeks, then I find something, right? And then I think कि मुझे परचेज कर लेना चाहिए कोलगेट. Then I purchase it because मैंने आगे सब कुछ देख लिया है, रिव्यूज़ पढ़ लिया है, वेबसाइट का लोग देख लिए हैं, उसकी यूएसपी देख ली है, प्रोडक्ट यहाँ से बनता है, कितना यूज़ है, वो सब देख लिया है. So this only comes when a user, when he has crossed all these stages in short. इसके अंदर भी different phases हैं. अवेयरनेस के प्री अवेयरनेस, पोस्ट अवेयरनेस होता है, इन्वॉल्वमेंट भी प्री एंड पोस्ट होता है, एंगेजमेंट होती है, प्री क्लिक पोस्ट क्लिक भी होते हैं, कंसिडरेशन में भी होते हैं 3 लेवल्स. प्री कंसिडरेशन कोड लेवल, medium level, that's the medium consideration level, and the hot level, warm level, that's hot consideration. Then comes the purchase on the engagement section here. So this is the whole marketing funnel in short. So person who is seeing your ad from here has to go to all these things, and this is the best practice actually. अगर आपको एक marketing funnel बनाना है, आप split कर लो अपने audiences को different areas में, different segments में, to reach out to your own customers. For example, अगर मुझे कोई नया market product लाना है, जैसे I want to promote my Facebook campaign, Facebook ad course campaign, मैं सबसे पहले awareness से start करूँगा rather than consideration, क्योंकि मैं पहले reach out करूँगा लोगों को. Then I'll see कितने लोग interested हैं, उस interested लोगों में से I'll see कितने लोग हैं मेरे में interest कंसिडर किया है. बहुत सारे पेजेस दिए हैं, मेरे पेजेस पे बहुत लोड टाइम आ रहे हैं, सब मैं गूगल एनालिटिक्स में अगले चैप्टर में वो कवर करता हूँ. और फिर कितने लोगों ने परचेज किया है. सो दिस इज द एंड परचेज फनल. सो दिस इज द होल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एंड द फनल एक्सप्लेनेशन फॉर यू. होप यू वुड हैव लाइक्ड इट और आपको कुछ समझ आया हो. एनीवेज, अगर कुछ भी डाउट्स है, डू subscribe me and mail me at digitalnash247@gmail.com. Right? Till then, keep learning. Yeah. Bye bye.